बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 जीव की उत्पत्ति एवं विकास। पहला नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीन बैप्टिस्ट लामार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, लामार्क के क्रम विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो फिलोसफिक जूलॉजिक, जो 1809 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 लामार्कवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लामार्कवाद से संबंधित नहीं है? तो भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जंतुओं से आवास में अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रकाशित किया? तो डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें 1, 3, 4, 6 सही है। एक में है विभिन्नता की सर्वव्यापकता, इसके बाद है अस्तित्व के लिए संघर्ष, इसके बाद 4 में है योग्यतम की अतिजीविता, सही है। 6 नंबर में है उपयोगी विभिन्नताओं के वंशगति, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? तो देखते हैं क्या है। योग्यतम की उत्तरजीविता सही है, अस्तित्व के लिए संघर्ष सही है, प्रजनन के तेज दरी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीवों के आवास के संघर्ष होने का कारण क्या है? तो प्रजनन के दर तेज होना, भोजन की उपलब्धता सीमित होना और आवास के लिए जगत को सीमित होना। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के वास्तविक जन्मदाता है डी ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक चयन डार्विन प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्थापित करने में किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया था? तो इनमें से सभी चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने और स्पेंसर ने। क्वेश्चन 11 है, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उदाहरण हैं समरूप अंग के। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेढक, घोड़े और मानव में अग्रपाद या पश्चपाद किस प्रकार के अंग है? समजात अंग। आंतरिक संरचना जिसका समान होता है उसी को समजात अंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समजात अंग होते हैं रचना में समान। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लामार्क के प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1809 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तो देखते हैं क्या क्या किया गया डार्विन द्वारा प्रतिपादित। तो समर्थन की उत्तरजीविता तथा योग्यता का विलोपन किया गया, अस्तित्व के लिए संघर्ष सही है, नई जातियों की उत्पत्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 18, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक है ओपेरिन। क्वेश्चन 19 है, विकास की दिशा मुख्यतः किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्राकृतिक चयन और विभिन्नता अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार के संघर्ष होता है? तो अंतरजातीय और पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग है? तो इनमें से सभी अधांत्र परितोषिका और बाह्य कर्ण की पेशियाँ और निकटेटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दाहिनी फुसफुस निम्नलिखित में से किसमें अवशोषी अंग है? सर्प। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? आँख का पिल का सेमिलुनेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के अवशोषी अंग नहीं है? तो इसके सामने वाले चपटे दांत। किस सिद्धांत के अनुसार नई जाति का निर्माण छोटी विभिन्न विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना के नहीं बल्कि समान जन्य की संतानों में अचानक एवं सुस्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने का कारण होता है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 है, पक्षियों एवं कीटों के पंख है असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेंगुइन के पैल्ड तथा हेल्स के विलिपर है समजात। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोगी होने के कारण काफ़ी असमान
हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हिकेल ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया जाता है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ के गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशजों में उनकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई। दूसरा है कि डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है कि विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? विभिन्नताओं को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है रामापिथेकस। क्वेश्चन नंबर 34 है, घोड़े के सबसे पुरातन पूर्वज कौन है? तो ईओहिप्स है। क्वेश्चन नंबर 34 है, घोड़े का सबसे पुराना पूर्वज है ईओहिप्स। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूलतम विभिन्नता वाले जीव को चुन लेते हैं तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नताओं जीवों को नष्ट कर देती है, यह कथन है डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 36 है, लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था कौन थे? वाइसमान। क्वेश्चन 37 है, आर्कियोप्टेरिक्स का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी सत्य है। यह एक जीवाश्म है, सही है। इसके जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, सही है। इनमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे, सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कीड़ना है योजक कड़ी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन? क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक फुसफुस मत्स्य है जो पश्चिमी अफ्रीका में मिलता है? प्रोटोपटेरस। क्वेश्चन 40 है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन कहलाता है अंतर प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 41 है, जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होता है? लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में। क्वेश्चन है 42, ब्रह्मांड लगभग कितना पुराना है? 20,000 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब दिखाई दिया? इनमें से कोई नहीं आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए का अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? आणविक जातिवृत्त। क्वेश्चन नंबर 45 से पृथ्वी पर डायनासोर कब समाप्त हुए थे? 65 मिलियन वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता है 900 सीसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, नियरडर्थल मानव का मस्तिष्क का आयतन होता था 1400 सीसी। नियंडरथल मानव का मस्तिष्क होता था 1400 सीसी। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रमाण है जीवाश्म। क्वेश्चन 49, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है? तो देखते हैं कि जीवाश्म की आयु के गणना की आधुनिक विधि है रेडियो कार्बन काल निर्धारण है, समस्थानिक अनुपात का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वप्रथम यह तथ्य किसने प्रकट किया कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जल वाष्प से विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण संभव है? एल मिलर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। कार्बनिक जैव अणुओं के संश्लेषण हेतु प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण का अपचायक होना अनिवार्य था, सही है। पर्यावरण वर्तमान समय में पृथ्वी का वातावरण अपचायक न होकर ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विकास का प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। क्वेश्चन नंबर 56, HMS
ब्लेक्ड जहाज से विश्व भ्रमण करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डार्विन। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सालामेंडर, इसके बाद अजगर, इसके बाद कंगारू, इसके बाद स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं जेबरा, जिराफ और गोरिल्ला। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की शिवालिक पहाड़ियाँ से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्नलिखित में से किसका था? रामापीथिकस का। क्वेश्चन नंबर 61, जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई? प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 62, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? पलायोसीन। क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? क्रो मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 64, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला है? जावा कपी मानव। क्वेश्चन नंबर 65 है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलता है अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को कर्म क्रिया के साथ दफनाना प्रारंभ किया? निएंडरथल। क्वेश्चन नंबर 67 है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन नंबर 68, विज्ञान की वह शाखा जो भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित घटना पर विचार करना है। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले आया था 2 नंबर में पहला कीट, इसके बाद कवच वाले जीव, इसके बाद पहला सरीसृप, इसके बाद पहला स्तनधारी। थैंक यू।